क्या तरीका है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। जो क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस है वो हमारी 3 भागों में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, और ये हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, यानी मानव नेत्र। ये हमारा मानव नेत्र का सेकंड वीडियो। कल हमने मानव नेत्र का जो इंटरनल पार्ट्स होता है, सारे भागों को हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो अभी एक बार हम 2 से 3 मिनट इसको रिवीजन करेंगे कि आँख की जो आंतरिक संरचना क्या होती है, तो थोड़ा हम पढ़ेंगे। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। ये क्या बनाया हुआ है, ये हमारा मानव नेत्र है। मानव नेत्र का हमें कुछ भाग दिखाई देता है, लेकिन सारा भाग क्या होता है, 90% भाग अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यह हमारा मानव नेत्र है। मानव नेत्र में ये फर्स्ट लेयर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। ठीक है, जब किसी मानव नेत्र को निकालना तो नहीं है, निकाल के जब हम देखेंगे तो सबसे पहले जो ऊपरी लेयर दिखाई देगी उसे हम बोलेंगे दृढ़ पटल। अच्छा, दृढ़ है तो ये कैसी होती है, कठोर होती है, और कठोर सी अपारदर्शी श्वेत कलर की होती है, अपारदर्शी। तो ये क्या करती है, नेत्र के सभी भागों की सुरक्षा करती है। ये क्या पहली लेयर क्या कहलाती है, दृढ़ पटल कहलाती है। अब जो दृढ़ पटल होता है, दृढ़ पटल के अंदर एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है, काले रंग की झिल्ली लगी हो, जिसे हम रक्तक पटल बोलते हैं। अच्छा, जो काले रंग की झिल्ली होती है, जिसके कारण क्या करती है, प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जैसे कोई गोला है, ठीक है, तो आप गोले में क्या प्रकाश की किरण कोई ऐसे गई तो यहाँ से परावर्तन होगा, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, तो इस क्रिया को कौन रोकता है, रक्तक पटल रोकता है। ठीक है, तो रक्तक पटल होता क्या है, दृढ़ पटल के आंतरिक पृष्ठ पर, यानी अंदर वाले भाग पर लगी काले रंग की झिल्ली क्या कहलाती है, रक्तक पटल कहलाती है। अब रक्तक पटल के ठीक नीचे एक और झिल्ली लगी होती है, जिसे हम रेटिना बोलते हैं। जो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट भाग आता है जो उभरा हुआ भाग होता है। जो दृढ़ पटल है, ये दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, तो मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से एंटर करता है, कॉर्निया से ही एंटर करता है। कॉर्निया का ऐसा भाग है, एक पारदर्शी भाग है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे हमारा आइरिस लगा होता है, और आइरिस का क्या होता है, किसी की जो कलर आँखों का कलर होता है वो कौन डिसाइड करता है, आइरिस ही करता है। जैसे किसी की आंखें नीली है, भूरी है, ठीक है, तो कौन बताएगा, वो आइरिस बताएगा। आइरिस के बीच में एक गोल छेद, मतलब काला भाग पाया जाता है, गोल काला भाग, जिसे हम बोलते हैं पुतली। और जो मानव नेत्र का सारा प्रकाश कहाँ से आता है, पुतली से ही होकर जाता है। अच्छा, पुतली की एक विशेषता ये होती है कि पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, और जब अधिक प्रकाश होता है तो अपने आप छोटी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि प्रकाश की एक निश्चित मात्रा ही आँख में एंटर कर पाए। ठीक है, तो ये पुतली की विशेषता होती है। पुतली के बाद आता है पुतली की, यानी आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्र लेंस बोलते हैं। ये उत्तल लेंस होता है। अच्छा, उत्तल लेंस की जो खासियत क्या होती है, उत्तल लेंस क्या करता है, सभी प्रकाश किरणों को, यानी मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, किसी एक बिंदु पे इकट्ठा कर देता है। ठीक है, कन्वर्जिंग करता है। तो ये क्या करता है, इकट्ठा करेगा, मतलब ये आ रही प्रकाश किरण तो ऐसे करके आई, तो ये मतलब एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा, तो कहाँ पे फोकसित करता है, ये नेत्र लेंस रेटिना पर फोकसित करता है। ठीक है, अच्छा, इसकी भी एक विशेषता होती है, ये अपना क्या करता है, अपना यहाँ पे ये कहाँ पे मांसपेशियों पे टिका होता है, जिसके कारण ये अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है। अच्छा, अब देखो क्या होता है, नेत्र लेंस और आइरिस के बीच में एक जलीय द्रव भरा होता है, जो मतलब आँखों से आंसू आते हैं वो इसी जलीय द्रव के माध्यम से ही आते हैं। तो हमारा ये आँख का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। कल मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था, जो आधा घंटा का वीडियो था उसमें, तो आप उस तरीके से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब बोर्ड से संबंधित जो आँख मानव नेत्र होता है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आज हम के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे मानव नेत्र से संबंधित दोष, और जो उसकी संबंधन क्षमता होती है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेत्र की संबंधित क्षमता। नेत्र की संबंधित क्षमता क्या होती है, जैसे क्या होता है, जैसे हम एक छोटा सा नेत्र का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमने एक जो नेत्र में कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, हमारा रेटिना पर ही बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट भाग बनाए हुए हैं जिनका हमें यूज है। ठीक है, तो ये हमारा रेटिना हो गया, ये आपका रेटिना हो गया, और ये आपका नेत्र लेंस हो गया। ठीक है, नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है, ये प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो किसी प्रकाश किरणों को कहाँ पर एकत्रित फोकसित करना चाहिए, रेटिना पर करना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई, तो ये कहाँ पे फोकसित करना चाहिए, तो ये क्या करेगा, इनको इकट्ठा करेगा, और वो किस पॉइंट पे इकट्ठे होने चाहिए, रेटिना पर इकट्ठे होने चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है उसका क्लियर फोटो बनता है। ठीक है, तो ये क्या पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अगर ये फोकसित हो जाएंगी, फिर क्या होता है, जो हमारी तंत्रिकाएँ होती हैं, जो दिक् तंत्रिकाएँ होती हैं, वो यहाँ से जो मैसेज होता है, संदेश उठा के कहाँ लेके जाती है, ब्रेन तक लेके जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन होगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब वस्तु दूर होती है, अब समझो जब वस्तु दूर स्थित हो,
जब वस्तु दूर स्थित होती है तो प्रकाश किरणें दूर से कैसी आती हुई महसूस होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो हमारा नेत्र लेंस होता है वो कैसी अवस्था में रहता है, यहाँ पे जो मांसपेशियों पे टिका होता है, क्या जो नेत्र लेंस कहाँ टिका होता है, मांसपेशियों पे टिका होता है। तो यहाँ पे जो मांसपेशियाँ होती हैं वो ढीली अवस्था में होती है। ठीक है, नॉर्मल रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मांसपेशियाँ ढीली रहती है। ठीक है, तो मांसपेशियाँ इस अवस्था में कैसी रहती हैं, ढीली रहती हैं। और यहाँ पे जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी क्या होती है, देखो नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती, फोकस दूरी कहलाती है। नेत्र लेंस से रेटिना के बीच जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या कहलाई, फोकस दूरी कहलाएगी। और इस कंडीशन में जो फोकस दूरी होती है, जब वस्तु दूर स्थित होती है तो हमारी मांसपेशियाँ कैसी रहती है, ढीली अवस्था या नॉर्मल अवस्था में रहती है। और इस अवस्था में जो फोकस दूरी रहती है वो अधिकतम रहती है। ठीक है, अब क्या होता है, सेकंड कंडीशन आती है, जब वस्तु निकटतम लेके आए, निकटतम हो। अच्छा, निकटतम तो कितना निकटतम हो, ठीक है, ये हमें देखना होगा। जब वस्तु निकटतम होती है तो एक दूसरा चित्र बनाएंगे हम। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो अगर वस्तु निकटतम स्थित होती है तो यहाँ से प्रकाश किरणें चलती है, मान लो निकटतम चलेगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पे अब ये इसको भी कहाँ फोकस करना है, हमें रेटिना पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होती है, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो सिकुड़ती हैं। क्या करती है मांसपेशियाँ, जब वस्तु निकटतम स्थित होती है तो मांसपेशियाँ क्या करती हैं, सिकुड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो पास में, देखो अब क्या होता है, देखो कहाँ तक की वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं। मान लो कोई वस्तु है, मान लो 1 मीटर दूरी पर स्थित है, फिर हम और पास लेके आए और पास लेके आए और पास लेके आए, तो एक ऐसी निश्चित दूरी आएगी जहाँ से वस्तु हमें दिखनी, स्पष्ट दिखनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वह निकटतम बिंदु, यानी वह निकटतम बिंदु जहाँ तक हम वस्तु को अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पे जब वह पास में आती है तो यहाँ पे जो रेटिना से पहले ही मिलने की क्या करती है, जो प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही मिलना चाहती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होती है, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो सिकुड़ती हैं। और जो नेत्र लेंस होता है, जो नेत्र होता है, नेत्र के तलों को वो क्या करना चाहती है, छोटा करना चाहती है। ये नेत्र है ना, नेत्र का साइज है, इसकी जो वक्रता को क्या करती है, ये छोटा करने का साइज करती है, क्योंकि ये पहले मिलेगी तो इनका थोड़ा छोटा करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना होता है, वक्रता तलों को मतलब कम करती हैं। ठीक है, कम करती हैं। ठीक है, अच्छा देखो अब इनको क्या किया, इन्होंने कम कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगी, फोकस दूरी अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी का बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। ठीक, जिससे क्या होता है कि ये रेटिना पर ही मिल जाए। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है, हम नेत्र की संबंध क्षमता को समझते हैं। ठीक है, तो नेत्र लेंस द्वारा, ठीक है, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता क्या कहलाती है, संबंध क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, थ्योरी के रूप में लिखेंगे, जो इसकी थ्योरी होती है, कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, तो जो अब देखो यहाँ पे क्या है, जो दूर बिंदु स्थित होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, अनंत माना जाता है। ठीक है, और वह निकटतम बिंदु कहाँ पे माना जाता है, 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो निकटतम कहाँ तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम कहाँ पे देख सकते हैं, अनंत तक की वस्तुओं को। तो ठीक है, तो अनंत से 25 सेंटीमीटर के बीच की दूरी क्या कहलाती है हमारी, ये हमारा क्या कहलाता है, दृष्टि विजन कहलाता है। ठीक है, दृष्टि क्षेत्र। ठीक है, दृष्टि क्षेत्र कहलाता है, यानी अनंत से 25 सेंटीमीटर के पास की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो जो आँख का निकटतम बिंदु होता है वो कहाँ पे होता है, 25 सेंटीमीटर पर माना जाता है। तो संबंध क्षमता बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो मांसपेशियों द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, ठीक है, अब मतलब क्या, नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता क्या कहलाती है, नेत्र लेंस की, नेत्र की संबंध क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा थ्योरी रूप में लिखेंगे। बात करेंगे नेत्र की संबंध क्षमता। देखो हमने अभी ये समझा था नेत्र की संबंध क्षमता क्या होती है, अब हम तो इसको थोड़ी के रूप में लिखेंगे। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब, जब वस्तु कहाँ बहुत दूर स्थित हो, अनंत पर स्थित है, तब वस्तु नेत्र पर गिरने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जब भी वस्तु दूर स्थित होती है तो जो प्रकाश किरणें आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ठीक है, फिर तथा वह नेत्र लेंस द्वारा, तब अब नेत्र लेंस क्या करेगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं। तो इस अवस्था में इन दोनों के बीच की दूरी होती है वो अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, वह नेत्र लेंस द्वारा रेटिना आर पर फोकसित हो जाती हैं और इस अवस्था में मांसपेशियाँ ढीली रहती हैं, ढीली मतलब नॉर्मल अवस्था में रहती है। ठीक है, तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है यहाँ पे। जब किसी समीप वस्तु को देखते हैं तब मांसपेशियाँ सिकुड़कर नेत्र की तलों की वक्रता को क्या करती है, छोटी कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वक्रता है ये सिकुड़ के क्या करता है, छोटा करना चाहती है इसको। ठीक है, तो जिससे क्या होता है,
फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, यानी फोकस दूरी ये वाला पॉइंट कहाँ पे थोड़ा पास आ जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस नेत्र के इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, संबंधन क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है, पास की वस्तुओं को देखने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे फोकस दूरी को कम करना होता है। यहाँ पे जैसे ये फोकस दूरी इसकी यहाँ तक क्या है, फोकस दूरी है, तो इसको थोड़ा जब ये वक्रतलों की त्रिज्या कम होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोकस दूरी कम हो जाएगी और यहाँ पे फिर रेटिना आ जाएगा और रेटिना पे क्या होगा, ये प्रकाश किरणें फोकसित हो जाएंगी। तो मतलब है अधिकतम पास की दूरी, जितने पास की आप जितने अधिकतम पास की दूरी देखेंगे उतनी हमें ज़्यादा क्या करना होगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम करना होगा, ठीक है। बट इसकी भी क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है, कि हम मतलब हमारा जो मानव नेत्र है वो कितना अपनी फोकस दूरी को कम कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा माना जाता है कि 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हो, मतलब अधिकतम पास की वह वस्तु होती है जो आप 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, मानव नेत्र अपने उसके लिए एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, यानी रेटिना क्या करता है, फोकसित करता है, एडजस्ट करता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, नेत्र लेंस की संबंधी क्षमता, ठीक है। इस प्रकार एक लाइन में याद कर सकते हैं, नेत्र के इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता क्या कहलाती है, नेत्र लेंस की संबंधी क्षमता कहलाती है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मानव नेत्र के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दृष्टि दोष, जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 से 5 प्रकार के होते हैं, बट 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोती अबिंद, ठीक है, अबिंदुकता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष। इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब देखो पहले तो हमें पता नहीं दृष्टि दोष क्या होता है। जब किसी मानव नेत्र की जो संबंधित क्षमता होती है छीड़ हो जाती है, वीक हो जाती है, तो इससे क्या होता है, वस्तुओं में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए हम क्या चश्मों का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब आपको लगता होगा निकट दृष्टि दोष है तो इसमें हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख रही होगी, बट ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष का नाम ऐसे रखा ही नहीं गया था, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जब भी हम किसी वस्तु को स्पष्ट देखना होता है तो जो प्रकाश किरणें कहाँ पे मिलती हैं, जाके वो नेत्र लेंस द्वारा फोकसित होकर, नेत्र लेंस द्वारा फोकसित होकर कहाँ पे बनती हैं, वो जाके रेटिना पर मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारा अगर सही नेत्र है, क्या है, सही नेत्र है, मतलब मानव नेत्र कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कहाँ पे मिलनी चाहिए, रेटिना पे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, बट ऐसा ना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये दोष होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। क्या होता है, रेटिना से पहले ही मिल जाती है, ठीक है, यानी रेटिना से पहले मतलब निकट मिल जाती है, ठीक है। तो इसको इसीलिए बोला गया निकट दृष्टि दोष। अच्छा, अब ये ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब इस गोले का साइज बड़ा कर दिया जाए। सपोज करो, मान लो यहाँ भी ये गोला है, अगर यही गोला क्या होता है, इसकी वक्र त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होता है, इस गोले की अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो यहाँ पे पहले मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जब निकट दृष्टि दोष होता है तो इसमें क्या होता है, जो नेत्र होता है, नेत्र की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अब देखो पहले यहाँ पे मिल रही थी अच्छी खासी, मानव नेत्र ठीक था, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी कारण मानव नेत्र की वक्र त्रिज्या बढ़ गई, ठीक है। तो वक्र त्रिज्या बढ़ने से तो अब यहाँ पे इसकी नेत्र लेंस की फोकस दूरी तो इतनी ही रहेगी, इसकी तो यही क्षमता है कि हम यहाँ पे जाके फोकसित कर देंगे किसी मतलब प्रकाश किरणों को। तो यहाँ पे ये होता क्यों है, तो इसमें क्या होता है, वक्र त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो हमारा जो दूर बिंदु अनंत पे ना होकर पास आ जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो प्रकाश किरणें अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात लिखने योग्य है, ठीक है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें आने वाली प्रकाश किरणें यानी अनंत से आने वाली प्रकाश या मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकसित होकर कहाँ मिलती हैं, इसमें आने वाली प्रकाश किरणें आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है। क्या होता है, रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। कहाँ पर, रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, ठीक है, निकट में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, इसे
इस दोष को क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है निकट दृष्टि दोष। या निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती और जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला कौन सा दोष है? मतलब ये हम निकट दृष्टि दोष को दर्शा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया निकट। निकट मतलब रेटिना से पहले, उससे पहले ही मिल जाना प्रकाश किरणों को, तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? इसका जो क्या होता है, कारण क्या होता है? अच्छा, एक रीजन भी लिखना होता है। ये क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब इसका जो कारण है वो क्या है? कारण और हमें निवारण पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो कारण होती है, ये नेत्र लेंस की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता, नेत्र लेंस नहीं, नेत्र की वक्रता त्रिज्या, ओनली वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। हमें कितनी फोकस दूरी चाहिए? मतलब नेत्र लेंस से रेटिना के बीच मतलब अधिकतम फोकस दूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेत्र लेंस का साइज ही बढ़ गया, ठीक है। तो लेंस की तो क्षमता वहीं पे है, उतनी पॉइंट पे इनको प्रकाश किरणों को मिलाना है, ठीक है। तो क्या होता है? इनकी फोकस दूरी कम महसूस होती है, और रहती उतनी है बट कम हो जाती है, क्योंकि इसका साइज बढ़ चुका है, ठीक है। तो अब इसके हम निवारण की बात करेंगे कि भाई इसका क्या निवारण है, डॉक्टर लोग इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? देखो, हमें पता है हमारे पास दो लेंस होते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस होता है। तो जो अवतल लेंस की जो खासियत होती है, ठीक है, अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। मान लो प्रकाश किरणें आई तो ये फैलाने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, प्रकाश किरणों को हमें इकट्ठा करना है या फैलाना है? अगर हम पास में लेके आएंगे यानी कि इसको हमें इकट्ठा करना होगा तो ये और पास में मिल जाएंगे आके, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? अवतल लेंस का यूज करना है। उत्तल लेंस क्या करेगा? प्रकाश किरणों को और जल्दी पास कर लेगा, मतलब इकट्ठा करना चाहता है। तो प्रकाश उत्तल लेंस की जो टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने की, और जो अवतल लेंस की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? प्रकाश किरणों को फैलाना। तो हमें देखो यहाँ पे क्या करना है? प्रकाश किरणों के बीच में थोड़ा सा और गैप करना है। तो यहाँ पे अगर हम उत्तल लेंस लगाते हैं, ठीक है। अब क्या लगाएं? अगर हम यहाँ पे उत्तल लेंस लगाए हैं, अगर हम यहाँ पे उत्तल लेंस लगा दें इस तरीके से, ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या काम करेगा? प्रकाश किरणों को फैलाएगा थोड़ा सा। अब उसी हिसाब से उचित नंबर का अब क्या करना होता है? मतलब जो हमारी जितनी फोकस दूरी कम हो रही है, ठीक है, उसी फोकस दूरी बढ़ाने के लिए उतने मतलब वो एक नंबर होता है जो उचित नंबर का अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का यूज करते हैं। उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का यूज करते हैं, वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, डेफिनेशन हो गया निकट दृष्टि दोष। इसका जो क्या होता है, रीजन क्या होता है, क्यों होता है, कारण क्या होता है, इसका निवारण क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इनमें जो प्रकाश किरणें होती है रेटिना से पहले ही मिल जाती है, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसमें जो नेत्र का साइज होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारी जो फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये पास पहले ही आके मिल जाती है, ठीक है। अब इसको जो हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? इसमें हमें क्या करना है? प्रकाश किरणों को हमें क्या करना है? रेटिना से पहले नहीं, थोड़ा आगे मिलाना है। तो हमें इनको थोड़ा गैप करना है, इनको फैलाना है। तो हमें ऐसा लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस ये काम करता है प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं? एक उचित दूरी के फोकस अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष मतलब हो जाता है कंप्लीट। अब जो दूर दृष्टि दोष होता है तो इसके बिल्कुल अपोजिट आता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। उसमें प्रकाश किरणें, उसमें जैसे दूर दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि दोष, इसमें हमें दूर का नहीं दिख रहा है, दूर दृष्टि दोष में पास का नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसका जो क्या होता है? नेत्र का साइज क्या होता है? उसमें प्रकाश किरणें दूर जाके मिलती है, रेटिना से बाहर जाके मिलती है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और उसके लिए ऐसा क्यों होता है? उसमें नेत्र का साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है, ठीक है, जिससे उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है। और उसके निवारण के लिए हमें क्या करना होता है? प्रकाश किरणों को हमें पहले मिलाना होता है, तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम उसकी थ्योरी लिखेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे। हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ा था, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। मतलब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अच्छा, इसका नाम दूर दृष्टि दोष क्यों पड़ा था? तो इसमें जो
नेत्र लेंस से जो प्रकाश किरणें जाके मिलती है तो रेटिना से दूर जाके मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, वैज्ञानिकों ने, हम जो एनसीईआरटी ने, तो दूरदृष्टि दोष बोला गया, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है, देखो अभी मानव नेत्र था, ठीक है। अगर इसका साइज क्या किया जाए, छोटा किया जाए, ठीक है। क्या किया जाए, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये गोला है, सही, यहाँ समझो, किसी भी व्यक्ति की यहाँ से यहाँ बॉल फेंकने की क्या है, क्षमता है, ठीक है। तो मान लो 10 सेंटीमीटर की क्षमता है बॉल फेंकने किसी छोटे से बच्चे की, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसको छोटा कर दें, ठीक है, क्या करें, इसको हम 8 सेंटीमीटर का कर दें, इसका डाया कितना करें, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो बच्चा क्या गेंद बॉल के लिए यहाँ बाहर, मतलब वो तो 10 सेंटीमीटर पे ही क्या करेगा, फेंकेगा, ठीक है। तो जो नेत्र लेंस होता है वो क्या करता है, फोकसित करता है। अगर नेत्र लेंस की जो फोकस करने की क्षमता है वो 10 सेंटीमीटर है, अब क्या हुआ, गोला छोटा हो गया, 8 सेंटीमीटर का हो गया, तो ये 2 सेंटीमीटर बाहर चला जाएगा ना, चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में मानव नेत्र का जो आकार होता है गोले का, वक्र त्रिज्या होती है, कम हो जाती है, जिससे क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं, वो रहती उतनी है, बट वो बाहर चली जाती है। तो ऐसा बोला जाता है कि नेत्र लेंस की जो क्या होती है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मानव नेत्र की वक्रता कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी अधिक हो जाती है, और क्या होता है, जो प्रकाश किरणें होती है नेत्र लेंस के बाहर, रेटिना के बाहर जाके मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना है, ठीक है, कन्वर्ज करना है, ठीक है। तो कन्वर्ज करने का काम किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेगा। जब पास थी तो उनको फैलाने की आवश्यकता थी, ठीक है, डाइवर्ज करने की आवश्यकता थी, तो हमने उत्तल लेंस लगाया था। तो ऐसा समझ सकते हैं, इसकी ट्रिक भी है, मतलब थोड़ा सा देखो, दूरदृष्टि है, जैसे यहाँ पे लिखा है दूर, दूर पे किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा आ रहा है, ठीक। ऊ से कौन सा आता है, उत्तल लेंस आता है, ठीक है। अब एक लेंस हमारा निकट बचा, निकट के लिए आ जाएगा आपका उत्तल लेंस, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, दूर से मतलब ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ फॉर उत्तल, ऊ से उत्तल लेंस का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है, तो ये हम 4 डिफरेंस सब लिख सकते हैं। डेफिनेशन में डिफरेंस डाल सकते हैं, कारण में डिफरेंस डाल सकते हैं, निवारण में डिफरेंस डाल सकते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी डिफेक्ट्स आते हैं, जैसे अबिंदुकता क्या होती है, मोती अबिंद क्या होता है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, रंग बढ़ानता क्या होता है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा समझेंगे एक ही लाइन में, ठीक है। अब कुछ हमारे मानव नेत्र से संबंधित कुछ और डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी आ जाता है, ठीक है। कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दूरदर्शिता क्या होता है, अबिंदुकता क्या होता है, रंगभेद क्या होता है, मोती अबिंद क्या होता है, ठीक है। तो हम देखो समझते हैं, जरा दूरदर्शिता, देखो मानव नेत्र, जब मानव की आयु बढ़ती जाती है, ठीक है, तो मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जो जिस पे नेत्र लेंस टिका होता है। तो एक उम्र के साथ साथ मनुष्य को मतलब पास का भी नहीं दिखता है क्लियर, और दूर का भी नहीं दिखता है। इसमें हमारे दोनों दोष आ जाते हैं, निकट दृष्टि दोष भी होता है इसमें, दूरदृष्टि दोष। जब दोनों दोष एक साथ आ जाए, मतलब दूरदृष्टि दोष आ जाए और प्लस आपका निकट दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष, जब मनुष्य के लिए ना पास का दिखे ना दूर का स्पष्ट दिखे, ठीक है, ना तो पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है, तो ऐसा दोष क्या कहलाता है, जरा दूरदर्शिता कहलाता है, ठीक है। समझे, मतलब दूरदृष्टि दोष भी हो जाए प्लस आपका निकट दृष्टि दोष हो जाए, और ये होता है कब, मतलब बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ, मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम बूढ़े लोगों को होता है, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले समझा रहा है, इसमें ना तो पास का स्पष्ट दिखता है, पास का भी स्पष्ट मतलब क्लियर ना दिखे, स्पष्ट ना दिखे, और दूर का भी स्पष्ट ना दिखे, दूर का भी स्पष्ट ना दिखे, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो निवारण होता है, इसमें क्या करते हैं हम, 2 ऐसे लेंस चश्मे का यूज करते हैं जिसमें उत्तल लेंस भी लगाओ और अवतल लेंस भी लगाओ, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लेंस का यूज करेंगे, दूरी फोकस दूरी वाले, दूरी फोकस वाले उत्तल तथा अवतल लेंस का यूज करते हैं, मतलब वाले चश्मे का यूज करते हैं, चश्मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है, ठीक है, मान लो चश्मा है, ठीक है, सपोज करो ये चश्मा, तो इसके नीचे की ओर तो हमें क्या पास का देखना होता है। जब हमें पास देखना होता है तो हमारी आंखें नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है। तो पास देखने के लिए कौन सा लगाया जाता है, मतलब दूरदृष्टि दोष होता है, पास देखना मतलब दूर पास का ना दिख रहा है तो दूरदृष्टि होता है, तो नीचे तो लगता है आपका उत्तल लेंस, तो चश्मे में नीचे की ओर लगाया जाता है उत्तल लेंस, और ऊपर मतलब दूर देखना है तो लगाया जाता है आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस,
ठीक है। तो ऐसे चश्मे का यूज करते हैं जिसमें उत्तल लेंस भी लगाओ अवतल लेंस भी लगाओ। अब ये भी फिक्स होता है नीचे की ओर उत्तल लेंस लगाना है, ये थोड़ी ना आप नीचे की ओर अवतल लगा दिए ऊपर के लिए उत्तल, तो ये फिक्स होता है, ठीक है। नीचे की ओर लगता है आपका उत्तल लेंस और ऊपर की ओर लगता है अवतल लेंस। तो ऐसे लेंस का यूज करके हम क्या करते हैं, इस बीमारी है जरा दूरदर्शिता के लिए हम खत्म कर सकते हैं। तो जरा दूरदर्शिता क्या होती है, जिसमें व्यक्ति के लिए पास का भी स्पष्ट ना दिखे और दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट ना दिखे, ठीक है। और ये कब होता है, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ। फिर आता है आपका अबिंदुकता, ठीक है। अबिंदुकता में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई हॉरिजॉन्टल वस्तु है, ठीक है, कैसी हॉरिजॉन्टल वस्तु है, अब वहीं पे एक वर्टिकल वस्तु भी है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है, स्पष्ट क्लियरिटी ना हो पाती है, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु में क्या ना होती है, मतलब एक भेद मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो ये दोष क्या कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है, ठीक है। इसमें इतना ही पूछा जा सकता है कि अबिंदुकता क्या है, जब हम मतलब लेटी हुई वस्तु यानी हॉरिजॉन्टल वस्तुओं को स्पष्ट ना देख सके और वर्टिकल सीधी खड़ी हुई वस्तुओं को स्पष्ट ना देख सके, ठीक है। एक साथ मतलब ये फोकस ना हो पाती है, ठीक है। तो इसके लिए लेंस जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, एक हम बेलनाकार लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस, बेलनाकार लेंस। और ये लेंस कहाँ लगाया जाए, चश्मे में तो लगाया जाए, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है रंग भेद यानी वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इस दोष से व्यक्ति के लिए क्या होता है, इस दोष से में व्यक्ति के लिए रंगों में भेद करना मुश्किल हो पाता है, ठीक है। रंग भेद करना मुश्किल होता है, ठीक है। रंग भेद नहीं कर पाता है व्यक्ति, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारा देखो कहाँ नहीं पाया जाता है, ये मतलब मनुष्य के नेत्र में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये जन्मजात बीमारी है, कैसी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है, और इसको क्या ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका कोई उपचार नहीं होता है, जन्मजात बीमारी है, ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। ज़्यादातर मिलिट्री में टेस्ट होते हैं, एमएच होता है वो, मतलब इनके मतलब क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि हम वहाँ पे रंगों में भेद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आता है आपका मोतीय बिंदु। तो जो मनुष्य के अंदर नेत्र में क्या होता है, नेत्र लेंस पाया जाता है। तो नेत्र लेंस में क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ उस पर एक झिल्ली आ जाती है अलग से, मतलब जो गंदगी की झिल्ली होती है, यानी कि जो नेत्र लेंस है, मान लो यहाँ पे सपोज करो, ठीक है। तो नेत्र लेंस के ऊपर एक परत आ जाती है, ठीक है। तो जिससे क्या होती है, वस्तुओं क्लियर हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाते हैं, मोतीय बिंदु कहलाता है, आगे सही। तो मोतीय बिंदु में क्या होता है, नेत्र लेंस के ऊपरी भाग पर, नेत्र लेंस पर एक पतली परत जम जाती है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं डॉक्टर, मतलब अपने ऑपरेशन के द्वारा क्या करते हैं, इस मोतीबिंदु का इलाज करके इस मतलब पतली पन्नी को यानी झिल्ली को हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका इलाज क्या असंभव है, ठीक है, ऑपरेशन द्वारा इस झिल्ली को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो मोतीबिंदु इसमें आप अभी ये सारी समझ में आ गई हो, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष था, बट ये हमें इतना तो इनके बारे में पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यही भी खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो तारों का टिमटिमाना या प्रकाश का प्रकीर्णन और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिंडन प्रभाव क्या होता है,